ओके, सो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in the given quantity of solution is known as a concentration. So how to express concentration? तो इसके लिए बहुत सारी यूनिट है, जैसे नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, अब फॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन, अब परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट, अब परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, देन आफ्टर पीपीएम एंड पीपीबी। तो ये हो गया पार्ट्स पर मिलियन और ये है पार्ट्स पर बिलियन। तो बेटे अपने 11th साइंस के चैप्टर में आपने नॉर्मलिटी, मोलारिटी, देन मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट टॉपिक्स आपने कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम फास्टली उसको रिवीजन करेंगे। और ध्यान दो, ये जो टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, नॉट अ टाइप्स ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पे वो टॉपिक्स में खास ये सब डेफिनेशन, ये सब के सब यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं फास्टली जाऊंगा, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मलिटी। तो वी नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मलिटी, तो बोल सकते तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिजोल्व इन द गिवन सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड नॉर्मलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। सो मैंने डायरेक्ट डेफिनेशन लिखी, देखो बेटे ध्यान दो यहाँ पे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मलिटी? तो नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन is defined as the number of gram equivalents of the solute dissolved per liter or dm cube of given solution. It is denoted by n. तो बेटे ध्यान दो यहाँ पे जो मैंने यूनिट लिखा dm cube, तो ये हो सकता है 1 liter is equal to 1 dm cube। एक और यूनिट है 1 ml इज इक्वल टू क्या होगा? 1 cm क्यूब। हाँ, कभी कभी आपके एग्जाम्पल में जो यूनिट है लीटर की जगह क्या हो सकता है? dm क्यूब, और ml की जगह क्या हो सकता है? cm क्यूब। तो डायरेक्टली वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ द नॉर्मलिटी। सो नॉर्मलिटीज लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। तो number of gram equivalent of solute upon volume of a solution। एक और फॉर्मूला है जिसको हम एग्जाम्पल में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला सिंपल है। सो यहां पे लिख सकता हूं मैं 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ solute into a volume of solution in ml। तो यहां पे ध्यान दो, अगर मुझे यहां पे ml की जगह पे अगर लीटर लिखना है तो ऊपर से 1000 हम निकाल देंगे। तो ये दो फॉर्मूलाज है, इसमें ये फॉर्मूला एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको अप्लाई करके हम एग्जाम्पल कर सकते हैं। सो हियर वी हैव गिवन वन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल से हम नॉर्मलिटी फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो बेटे, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 ग्राम ऑफ NaOH इन अ 1 लीटर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ पे वी नो 3 फैक्टर। चलो पहले तो लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? वेट ऑफ सॉलिड यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 20 ग्राम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 20 ग्राम।
बेटे ध्यान दो, जब भी एग्जाम्पल करो तो ये जो एग्जाम्पल प्रॉपर पढ़ो, उसमें कौन सी चीज दी है उसको साइड में लिखो, बाद में फॉर्मूला अप्लाई करके हम एग्जाम्पल कर सकते हैं। देन आफ्टर अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 1 लीटर मतलब 1000 ml। देन आफ्टर व्हाट इज सॉलिड, तो यहां पे अपना सॉलिड कौन है, NaOH है। तो पहले मैं फाइंड करूंगा अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। सो वी नो दैट Na का एटॉमिक मास कितना है, 23 है, ऑक्सीजन हैविंग 16 एंड हाइड्रोजन हैविंग 1। तो मैंने सबका एडिशन किया, सबका एडिशन किया कितना बनेगा, अब 40 ग्राम पर मोल। तो ध्यान दो यहाँ पे जो NaOH है इसका इक्विवेलेंट वेट B कितना है, 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट है। तो बाद में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड आउट अ इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा, डायरेक्ट मैं क्या डालता हूँ, अमाउंट सब डालते हैं यहाँ पे। चलो N इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1000 एज इट इज इनटू, चलो वेट ऑफ सॉलिड कितना है यहाँ पे, सो वेट ऑफ सॉलिड दे हैव गिवन 20 ग्राम, तो यहाँ पे लिखा 20 ग्राम, इन यहाँ पे लिखा मैंने। चलो फिर क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड, तो NaOH कितना है, तो 40 इंटू 1000। चलो निकालो, ये गया, ये गया, सो यहाँ पे आएगा 1/2 आएगा। क्या आया, 1/2, मतलब बोल सकते इसका आंसर आएगा टू 10.5 अ नॉर्मल सॉल्यूशन। तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी बनेगी, 0.5। तो बोल सकते अगर मुझे 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है, कितना बनाना है, NaOH का मुझे क्या बनाना है, 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है, तो इसमें 1 लीटर ऑफ वाटर में वी हैव टू एडिंग 420 ग्राम ऑफ NaOH ऐड किया, तो ये बना कौन सा, तो 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन। तो वैसे हमको बहुत सारे एग्जाम्पल करने, मैं सीट में एग्जाम्पल दूंगा, आपको 1 बाय 1 एग्जाम्पल करने डाउट लगे तो मुझे इन्फॉर्म करना है। क्लियर।